नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि और केतु के बारे में। शनि और केतु का कंजक्शन कुंडली में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगा, साथ ही उसके लिए क्या परफेक्ट रेमेडीज और प्रिकॉशन को फॉलो करना है, क्योंकि ये युति कुंडली में अगर होगी तो बहुत ज़्यादा शुभ फल देगी। क्यों देगी? क्योंकि शनि और केतु दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर मित्र ग्रह होने के नाते ये युति कुंडली के अंदर काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाती है। अब शनि और केतु कुंडली के 12 ही घरों में किस भाव में है उसकी बात करेंगे, यानी कि किस हाउस के अकॉर्डिंग किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे और कब ये अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। शनि और केतु का जो हमारा टॉपिक है ये 2 प्लैनेट सीरीज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम 3 प्लैनेट के बारे में बात करेंगे और बीच में फिर कुछ अमेजिंग फैक्ट, यानी कि जो ऐसी बातें हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट से रिलेटेड, उन सब बातों के ऊपर टॉपिक लेके आएंगे जिनसे आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी से कितना कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, अगर ये युति कुंडली के अंदर है तो काफ़ी ज़्यादा शुभ फल देगी। ऐसे व्यक्ति के बेटे ज्यादा देखने को मिलेंगे, धन परिवार हर तरह के शुभ फल कुंडली में देखने को मिलेंगे, मगर कम मिलेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल फैक्ट की कि अगर ये युति कुंडली में हुई, किसी भी हाउस में हुई, तो किस तरह की बातें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। नंबर 1, जातक के घर में ऐसे ताले होंगे जिनकी चाबियां नहीं होंगी या ऐसी चाबियां जिनके ताले नहीं होंगे। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है जिसकी भी ये कॉम्बिनेशन होगा। सेकंड, परिवार में किसी की होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन चलती होगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन अवश्य लेता होगा। दूसरा, टीबी की बीमारी के योग। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुछ बैड इफेक्ट भी देता है। तो टीबी की बीमारी के योग कुंडली बन जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इसके लिए भी जो रेमेडी बताई जाएगी उन रेमेडीज को करना है, क्योंकि ये युति बहुत ज़्यादा धन इत्यादि देगी, हर तरह के सुख आपको उपलब्ध कराएगी। तो जो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, उनके अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको आपने ये चेक करना होगा कि वो किस हाउस में हैं, उन पे किस प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, एस्पेक्ट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में होने के बावजूद अपना फल नहीं दे पाता या उसके अशुभ फल मिलते हैं। मगर यहाँ पर जो प्रिकॉशन रेमेडीज बताई जा रही है या उसके अलावा जिस भी हाउस में है उसको किसका एस्पेक्ट आ रहा है, यानी कि किसकी दृष्टि आ रही है, उसको मैच करके भी आप प्रॉपर रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में किसी भी प्लैनेट के लिए रेमेडी करी जाए। आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर कई बार शुभ फल प्राप्त करने के लिए मसनूही प्लैनेट का यूज किया जाता है। ये टॉपिक आपका ओल्ड वीडियो से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रेमेडी के जो तरीके हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, मगर बहुत इफेक्टिव हैं अगर सही तरीके से कर लिए जाएं। दूसरा, अगर ये युति कुंडली के 12th हाउस में है तो यहाँ पर घर या जातक के पास अगर कोई प्लॉट है, घर या जातक के पास अगर कोई प्लॉट है तो उसके पास कोई रेलवे लाइन या रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है शनि और केतु का, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मगर हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तो सामने वाले की कुंडली में था और हमारी कुंडली में भी, मगर सामने वाला तो बहुत ज़्यादा रिच है, हम उतने नहीं हैं। अब उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कुंडली के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि वो कितना शुभ है या कितना अशुभ है। कि एक कॉम्बिनेशन आपको धन देगा, अब वो धन कितना देगा, लखपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन अच्छी स्थिति में हो या कोई प्लैनेट हो और वो शुभ स्थिति में हो, अपना फल देने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हो, यानी कि उस पे किसी भी बैड एस्पेक्ट या ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग कोई बैड इफेक्ट ना आ रहा हो, यानी कि पूरी तरह से वो फ्री हो अपना रिजल्ट देने के लिए, तब
वो अपना बेस्ट कुंडली वाले को देगा। अब उस पे कितने बैड इफेक्ट आ रहे हैं, इससे उसका फल उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने इन चीजों को समझना है। फिर साथ ही जो प्रिकॉशंस बताई जा रही है, जो रेमेडीज बताई जा रही है, क्योंकि प्रिकॉशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अभी जो जानकारी दी जाएगी इसके बाद कि क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या करना है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको 50% तो रिजल्ट यहीं से अच्छे हो जाएंगे, यानी कि और अच्छे हो जाएंगे। और साथ ही कोई एस्पेक्ट वगैरह अगर आ रही है तो उसको भी आप ठीक कर लेते हैं, उसकी रेमेडी भी कर लेते हैं, तो 100% आप रिजल्ट ले सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हुआ तो रिजल्ट मिलेंगे कब। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर शनि की एज क्या है 36, केतु की क्या है 48, दोनों का टोटल करें क्या हो गया 84। 84 को 2 से डिवाइड करके 42। 42 की एज के बाद यहां पर जातक को इसके गुड रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मगर इस कॉम्बिनेशन को हमें शुभ रखना है। अब शुभ रखने के लिए एक तो आपको 3 प्लैनेट को कंसीडर करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मंगल, मंगल बुध, क्योंकि मंगल का जिक्र हर वीडियो में मैं जरूर करता हूं। उसका कारण क्या है, मंगल बुध अगर कुंडली में हुआ तो यहां पर सारे ही प्लैनेट बेकार हो जाएंगे। क्योंकि मंगल बुध के वीडियो मैंने बताया था कि यहां पर मंगल बुध जब कुंडली बनता है तो बृहस्पति भी मंदा खराब, चंद्र, शुक्र, केतु, राहु। अब देखने में ये सारे के सारे कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हों, कितने भी आपको अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हो, इनका प्लेसमेंट कितना अच्छा क्यों ना दिखाई दे रहा हो, आप अगर बुक्स वगैरह में पढ़ भी रहे हो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए मगर वेट कर रहे हैं क्यों नहीं आ रहे, तो मंगल बुध को चेक कीजिए। बुध मींस बुरा, तो अपने मंगल को चेक कीजिए। मंगल बुध के टॉपिक में जाके सबसे पहले ये समझिए कि कुंडली के अंदर मंगल बुध अप्लाई तो नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वहां पर रेमेडी बताई गई है जिससे कि वो मंगल को सिम्टम्स भी बताए गए हैं कि उन सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि हॉरोस्कोप से भी मैच कर सकते हैं, साथ ही लक्षणों के आधार पर भी चेक कर सकते हैं कि सामने वाली कुंडली में मंगल बुध की कंडीशन है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल बुध की कंडीशन में काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है, ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये जब आप जाके वहां समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये बात क्यों कही जा रही है। मगर जो रेमेडीज वहां पे बताई जा रही है उनको ईमानदारी से आपने कर लिया तो आपको 100% रिजल्ट ठीक होते दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक तो मंगल को, दूसरा यहाँ पर जुपिटर बृहस्पति, तो मंगल को ठीक कर लेंगे, एक तो बैड इफेक्ट वहां से ठीक होगा बृहस्पति का। अब जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो खुद कुंडली में कहाँ बैठा है। अब मान लीजिए वो खुद भी कुंडली के अंदर किसी अशुभ स्थिति में है, यानी कि किसी अच्छे घर में नहीं है और उस पर किसी एनिमी प्लैनेट का बैड इफेक्ट आ रहा है। ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग उसका फल कमजोर हो रहा है। अब ग्रामर के रूल की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको समझना इतना ईजी नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो हर कोई 2 मिनट के अंदर सब कुछ चेक कर लेता, मगर यहाँ पर जब सारी चीज आप देख लेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कुंडली के अंदर किसी भी पैटर्न को हम फॉलो करें, नाडी एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक एस्ट्रोलॉजी, प्राशर एस्ट्रोलॉजी, किसी भी पैटर्न को फॉलो करें, जो लोग भी जिस भी पैटर्न को समझते हैं, जानते हैं, अगर वो तरीके से कुंडली को चेक करेंगे तो कम से कम 1-2 घंटे का समय लगता है। जो लोग एट ए ग्लांस प्रेडिक्ट करते हैं उनकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रह जाती है, और जब कैलकुलेशन में कमी रह जाएगी तो आपकी आधी बात ठीक रहेगी और आधी बात गलत होगी और रेमेडीज भी काम नहीं करेंगी। रेड बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि इसकी जो रेमेडी हैं वो बहुत परफेक्ट रेमेडी हैं, 101% काम करती हैं, पैसा कम खर्च होता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सामान्यतः हम किसी भी उसमें बात करते हैं तो यहाँ पर रेमेडी के नाम पे 1.25 लाख मंत्रों का जाप बता दिया जाता है, जिसको कराने के लिए जातक के पास पैसे नहीं होते और जो लोग करा भी लेते हैं उन्हें भी लाभ नहीं होता। मगर यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो इजी भी है
और उसको सही से समय पर समझ लिया तो आप काफी ज्यादा अच्छे जीवन में ग्रोथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर 42 साल की उम्र के बाद जीवन के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इनके साथ शनि केतु के साथ कोई भी तीसरा प्लैनेट हो, यानी कि 3 का कॉम्बिनेशन बन जाए शनि केतु के साथ, तो तीनों ग्रह का फल खराब हो जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देगा, साथ ही जो इसके साथ प्लैनेट बैठा है वो भी अशुभ फल देगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कुंडली के 5th हाउस के अंदर शनि और केतु के साथ मंगल आ जाते हैं। अब मंगल शनि से भी शत्रुता रखते हैं और केतु से भी, तो मंगल जब आके बैठ जाएंगे तो यहाँ पर अब तीनों प्लैनेट का रिजल्ट खराब होगा। तो रिजल्ट मिलेंगे क्या? देखिए 5th हाउस किसका है? संतान का। शनि किसके कारक है? चाचा के। केतु किसका कारक है? बेटे का। मंगल किसका कारक है? भाई का। तो यहाँ पर चाचा का बेटा, भाई का बेटा और बेटे का बेटा, इन तीनों को संतान की समस्या जीवन में देखने को मिलेगी। संतान नहीं होने के योग बन जाएंगे। अब आप देखेंगे कि कुंडली किसी की और इफेक्ट कहां जा रहा है और कितनी दूर तक जा रहा है। तो यहां पर अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो हमें करना क्या है जिससे इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को ना मिले और अत्यधिक शुभ फल हम प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर रेमेडी क्या करनी है? ऐसे व्यक्ति को एक डॉग पालना है या कोई भी जानवर पाल सकता है, मगर कंडीशन क्या है कि वो जानवर एक ही रंग का हो, यानी कि मल्टी कलर ना हो। मल्टी कलर पालेगा तो वो नुकसान देगा, एक रंग का पालेगा तो वो बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। इसके अलावा अगर ऐसा व्यक्ति कहा गया है कि डॉग पालता है तो वैसे तो एक कलर का पाले, मगर अगर उसको ऐसा कोई डॉग मिल जाता है जिसका पूरा रंग तो एक ही हो, मगर उसकी गर्दन से लेकर उसकी पूंछ तक का जो स्थान है वहां पे एक लकीर सीधी, यानी कि उस लकीर से ऐसा प्रतीत हो कि जैसे उसकी बैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऐसा डॉग पालते हैं। तो ऐसा डॉग पालना इतना शुभ फल देगा कि ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि 70 साल की उम्र तक उसे किसी प्रकार के जीवन में परेशानी नहीं होगी, सारे सुखों को प्राप्त करेगा। दूसरा, अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है और व्यक्ति को कोर्ट केस कोई चल रहा है, वकीलों को पैसा जा रहा है, तब ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको फीके बिस्किट बेकरी से बनवा लें और वो फीके बिस्किट डॉग्स को डाला करें। इससे उसका कोर्ट केस भी खत्म हो जाएगा और काफी ज्यादा उसको हर तरह से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हमने बात करी शनि और केतु के कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं 3 प्लैनेट के बारे में, सूर्य, बुध, शुक्र। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह का फल देगा और कितना बुरा फल देगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, गृहस्थी के लिए काफी ज्यादा अशुभ फल देता है। तो ये कॉम्बिनेशन जिसकी भी कुंडली में होगा तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। मगर टाइम रहते अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को अपनी कुंडली में चेक कर लिया या परिवार में किसी की भी कुंडली में चेक कर लिया, तो जो रेमेडीज और प्रिकॉशन बताई जाएगी उसको किस टाइम पे परफॉर्म करना है, कैसे करना है, वो सारी बात आपने समझ ली तो 100% आप उन स्थितियों से बच पाएंगे जो यहाँ पर बताई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।